सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 देखने वाले। लेक्चर नंबर 5 में जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है हमें यहाँ पे आज, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो समझना है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, कैसे बनती है। तो अगर हमारे पास में एक कोई चार्ज है क्यू, कोई भी चार्ज है क्यू, तो इसके चारों तरफ एक एरिया बनता है। क्या बनता है? एक एरिया बनता है। एक एरिया बनता है हमारे पास में, और वो एरिया जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अब आप देखोगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मान लो यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है क्यू नॉट आ जाता है। हमारे पास में एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट आता है, ठीक है। कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लिया मैंने क्यू नॉट, यहाँ आ गया हमारे पास में क्यू नॉट, और ये रहा क्यू। तो क्यू से होने वाली कोई भी फोर्स, मतलब देखो क्यू और क्यू नॉट दो चार्ज है हमारे पास में, तो ये कहीं ना कहीं या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो या तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। अब ये रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं तो ये जिस जगह पर, कितनी डिस्टेंस पर, किस एरिया में फील हो रही है, ठीक है, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उस जगह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस आसपास के एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड is a space around a charge, in which attraction or repulsion force can be experienced by another charge, ठीक है। तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस किसी भी चार्ज के अराउंड कोई ऐसा स्पेस, कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा फ्री स्पेस जहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्शन कैन बी फील, मतलब कोई और चार्ज के द्वारा ये फील हो, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास में एक टर्म और है, वो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हाँ, अभी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये एक टर्म है, इसको हम किसी ऐसे स्पेसिफिकली ई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना। बट हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो एक एरिया है, एक तरह का, एक स्पेस है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर होती है, किसी पॉइंट पर उसकी एक डायरेक्शन होती है, तो उसका एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे तो अभी क्या होता है?
तो वहीं पर वापस से हम डायग्राम यूज़ करते हैं। ये ना मेरे पास में एक चार्ज क्यू, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हमें सारी जानकारी है अब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई मेरे पास में, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, ठीक है, और ढंग से बनाते हैं। हाँ जी, बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो कि एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, स्पेसिफिकली यहाँ पर मान लो मैंने एक चार्ज रखा Q0, इसको हम टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब टेस्टिंग करने के लिए लाया, इसलिए टेस्ट चार्ज, टेस्टिंग करने के लिए लाया है इसलिए टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज जो हमने रखा है यहाँ पे Q0, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि देखो अब कैसे समझेंगे, क्या मैं इसको Q और इसको Q0 बोल रहा हूँ, ठीक है, इनके बीच की एक डिस्टेंस होगी R, ठीक है। तो अब मैंने अलग अलग ऑर्बिट्स बना दिए, ऑर्बिट्स हम समझ सकते हैं थोड़ा सा एटम से रिलेट करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि बीच की डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है, बीच की डिस्टेंस डिफरेंट है। मतलब अगर यहाँ पे डिस्टेंस R1 है तो यहाँ R2 और यहाँ पे R3 हो रही। अब डिस्टेंस चेंज हो रही है तो क्या फोर्स चेंज होगा? क्या फोर्स की इंटेंसिटी चेंज होगी? बिल्कुल। अगर फोर्स की इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगी, वेरी करेगी। बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हर पॉइंट पे अलग होती है, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point may be defined as force experienced per unit positive test charge placed at that point without disturbing the सोर्स चार्ज। थोड़ा सा एड ऑन किया इसमें अपन ने, देखो फिर समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। भाई ये सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वाली बात बोल रही है, कुछ नई बात नहीं बोल रहा है, सोर्स चार्ज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे ना, अगर उसको हमने मूव कर दिया तो भाई इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस चेंज हो गई ना, R1 R2। तो यहाँ पर अगर उसको हम मूव कर देते हैं किसी भी तरह से सोर्स चार्ज को, तो इंटेंसिटी उस पॉइंट पे चेंज हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है तो, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस, सीधी सी बात है, R चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज होगी दोनों चार्जेस के बीच की, तो क्या यहाँ पर फोर्स चेंज होगा? तो मतलब एट अ पॉइंट जो डिस्टेंस है उस चार्ज से, कौन से चार्ज से? सेंटर चार्ज से, मेन चार्ज से, और टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस उन दोनों का, वो चेंज होगा तो डेफिनेट सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई इंटेंसिटी चेंज होगी। यहाँ पे बोल रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हमने डेफिनेशन में यूज़ किया है, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम यहाँ पे पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट नेसेसरी, ये तो डेफिनेशन में समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है हमारे पास में तो क्या उसकी भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला रहा हूँ तो इसके ऊपर कोई ना कोई R डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको बदल दूँ तो, इसको बदल दूँ मैं तो देखो बदल के देख लेते हैं, ठीक है, बदल के देख लेते हैं, यहाँ पर भी इसको बदल के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूँ, इसको नेगेटिव कर दूँ, तो क्या ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा? करेगा भाई, बिल्कुल करेगा।
तो यहाँ पर भी तो फोर्स फील हो रहा है अगर नेगेटिव कर दिया तो। पर यूनिट नेगेटिव चार्ज इज पॉसिबल, पर यूनिट चार्ज इज पॉसिबल, डज नॉट मैटर, आप नेगेटिव पॉजिटिव बोलो, डज नॉट मैटर। ठीक है, हाँ जैसे कि मैंने कहा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, इसकी एक डायरेक्शन होगी। अब ये डायरेक्शन हम कब पढ़ेंगे, ये डायरेक्शन हम रिलेट करके पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तब आप इस बात को ज़रा बेटर तरीके से समझ पाओगे। और हम इसको भी करने वाले इसके अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर जो 6 होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ही होगा। ठीक, इतना क्लियर? तो उसमें क्लियर कर दूंगा मैं आपको, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी आगे। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट निकाल लेते हैं। हाँ, तो यूनिट समझते पहले, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट के पहले भी भाई यूनिट निकालने के लिए, या फिर यूनिट हो गया, ठीक है, या फिर एसआई यूनिट हो गया, कुछ भी कह लो आप, है ना, या फिर डायमेंशनल फार्मूला हो गया, कुछ भी निकालना है आपको, सबसे पहले चाहिए फार्मूला, फार्मूला चाहिए। अब फार्मूले का मैटर क्या है, तो जरा डेफिनेशन से फार्मूला बना के देखते हैं। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स है, क्या है, फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स, वेक्टर है फोर्स भी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कौन सा चार्ज, पर यूनिट चार्ज। अच्छा, कौन सा चार्ज, ये वाला Q या Q0, कौन सा होगा, हम इसकी बात करें ना, किसको एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स, Q0 को, तो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूले में हम Q0 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट Q पर। ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा, ये चेंज भी हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिमिट लगा सकते हैं F Q0, और लिमिट कहाँ जाएगी, Q0 से कहाँ तक, 0 तक। ठीक है, क्यों 0 तक, क्योंकि एक डिस्टेंस यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। ठीक है ना, पहली चीज़ पूरी 0 की तरफ जा रही है ना, तो ये फार्मूला भी काम कर जाएगा लिमिट्स। तो लिमिट्स के फॉर्मूले भी से इसको समझ सकते हैं हम। बाकी इतना डीप में मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने का है, उतना ही पढ़ो जितने की नीड है, जिससे हमें चीज़ें समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर रहे। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे Q0 किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, एक डिस्टेंस इतना आएगा कि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पर Q0 क्या है, Q0 हमारा है टेस्ट चार्ज। ठीक है, E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और F क्या है, F इज़ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, क्लियर, ये रहा फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला मिल गया, अगर फॉर्मूला मिल गया है तो क्या अब मैं यहाँ पे ऐसा यूनिट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Q0। ठीक है, अब देखो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है भाई, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। चार्ज का, चार्ज Q है, मतलब ये चार्ज है, Q0 क्या हो गया हमारा चार्ज, और चार्ज का कूलॉम, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे इसको पुट कर ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स की जगह आ जाएगा हमारे पास में न्यूटन कैपिटल N, और कूलॉम की जगह Q की जगह क्या आ जाएगा, Q0 की जगह C, क्या बना, न्यूटन पर कूलॉम, या फिर न्यूटन कूलॉम इनवर्स। ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट। आगे इसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूले को समझना है तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर वे में देखते हैं, काम करते हैं, बेसिक्स के साथ जाते हैं। डायमेंशन फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है E इक्वल्स टू F डिवाइड बाय Q0। Q0 एक ही बात है, अब तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, टेस्ट चार्ज हम हमारे हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि Q0 हो, वो Q भी हो सकता है, कैपिटल Q भी हो सकता है, स्मॉल q भी हो सकता है। तो F फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ML_T-2, क्या सही है, बिल्कुल। Q मतलब कूलॉम। ठीक है ना, चार्ज के लिए हम डायमेंशन फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 10th क्लास का फार्मूला यूज़ करके।
क्या है वो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू बाय टी। आई होता है ए और टी मतलब टाइम और ये होता है कैपिटल टी। ठीक है, तो आगे अच्छा मैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला पे कोई बेसिक डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आई के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं ए और टी के लिए टाइम जो है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो टी उधर चला जाएगा, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया आई टी, क्यू इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। ये बन गया डायमेंशन फार्मूला किसका, ये डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास में चार्ज का। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं हम, तो E इक्वल्स टू हमारे पास में यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो F की जगह आ जाएगा ML T-2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, और नीचे Q है चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होगा 80। चलिए आगे, अब इसको थोड़ा सा असेंबल कर लो, सेट कर लो, सब बन जाएगा यहाँ पे। तो देखो M ऐसा ही रहेगा, L भी ऐसे ही रहेगा, ये T ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा T-3 हो जाएगा। यहाँ से एक पावर ऊपर गई है, माइनस का पावर ऊपर भी ऐड होगा, तो -2 और -1 हो गया -3, और ये ए ऊपर गया, ये भी -1। लीजिए ये आ गया हमारे पास में डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए डन, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आज का ये टॉपिक था अपना, ये टॉपिक अपना कवर हो गया है, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।